ट्रांसफार्मर के तमाम हिस्सों की मैं आपको वजाहत करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SHO इलेक्ट्रिकल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ट्रांसफार्मर होता है इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, यानी ये ट्रांसफार्मर के जो हिस्से होते हैं इनका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इनपुट पर हम 11,000 वोल्टेज दे रहे हैं और इसकी आउटपुट से हम 440 वोल्टेज ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है इस पर मेंशन भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है ये 400 kVA का ट्रांसफार्मर है। तो आइए चलते हैं कि अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं, इसके हिस्सों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये जो हमारी ये जो वायर है, ये जहाँ पर इसको हम इनपुट दे रहे हैं, जहाँ पर हम सप्लाई दे रहे हैं, इसको कहा जाता है, ये हमारे हैं, इनको कहा जाता है बुशिंग भी कहा जाता है और इनको टर्मिनल भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका काम ये होता है कि ये सप्लाई को पास कराने का काम करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर और जो सप्लाई होती है उनके दरमियान ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। ये जो आप पाइप नुमा चीज़ देख रहे हैं, ये पाइप नुमा चीज़ जो आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये जो आप लाइनें किस्म की देख रहे हैं इनको कहा जाता है रेडिएटर। इनका काम होता है कूलिंग प्रोवाइड करना है, यानी जब ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है फुल लोड पर ऑपरेट हो रहा होता है और इसका ऑयल जब गर्म हो जाता है तो जो ऑयल होता है इनमें आता है और इनसे ठंडा होकर वापस ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उसमें वापस चला जाता है। तो यही जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ये किसी भी किस्म का ट्रांसफार्मर होता है उनमें रेडिएटर का काम यही होता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं जहाँ पे 400 kVA मेंशन है, ठीक है, इसको ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक कहा जाता है। ये जो टैंक होता है ये ट्रांसफार्मर जो होता है उसके मेन टैंक से थोड़ा सा ऊपर इसको निस्ब किया जाता है और इसका जो काम होता है जब ट्रांसफार्मर पर फुल लोड पर ऑपरेट हो रहा होता है, मिनरल ऑयल होता है, जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो ये कंजर्वेटर टैंक में आता है और कंजर्वेटर टैंक से ठंडा होकर वापस मेन टैंक में चला जाता है। ये जो कंजर्वेटर टैंक के साथ एक चीज़ देख रहे हैं, इसके अंदर हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं। सिलिका जेल का काम ये होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो हवा जा रही होती है उससे नमी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जज्ब कर लेता है, ताकि जो ये मिनरल ऑयल है जो ट्रांसफार्मर का, यानी जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में हम ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं वो ख़राब ना हो जाए। तो इसका काम यही होता है कि जो हवा होती है उसमें जो नमी होती है उसको जज्ब किया जा सके। ये जो नीचे आप चीज़ देख रहे हैं, रेडिएटर के नीचे जो चीज़ लगी हुई है इसको ट्रांसफार्मर का मेन टैंक कहा जाता है। इसको मेटल की मोटी धात से बनाया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर जो है हम वाइंडिंग और कोर को रखते हैं और ये जो होता है ये वाइंडिंग और कोर को प्रोटेक्शन फ्राहम करता है और इसके अंदर हम मिनरल ऑयल को डालते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं उसको मिनरल ऑयल कहा जाता है। ये जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है ये कूलिंग प्रोवाइड करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको मिनरल ऑयल को ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर का एक और हिस्सा होता है जिसको हम ब्रीदर कहते हैं। ब्रीदर को जो ट्रांसफार्मर होता है उसका हार्ट यानी दिल भी कहा जाता है। और ये जो जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पर ऑपरेट होता है तो उस वक्त में ये जो हवा होती है उसको बाहर की तरफ ले जाता है। जब ट्रांसफार्मर नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उस वक्त ये हवा को अंदर की तरफ ले जाता है। कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसके जो सबसे मेन हिस्से होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है वाइंडिंग और दूसरा होता है कोर। ट्रांसफार्मर में ये जो इसकी एक वाइंडिंग होती है प्राइमरी साइड पर और एक होती है सेकेंडरी साइड पर। प्राइमरी वाइंडिंग पर हम सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी साइड वाइंडिंग से हम सप्लाई लेते हैं। जब हम ट्रांसफर की प्राइमरी वाइंडिंग पर सप्लाई देते हैं तो इसमें जो ये है प्राइमरी वाइंडिंग पर सप्लाई देने से यानी वोल्टेज देने से ये प्राइमरी करंट को फ्लो करवाता है, जिससे प्राइमरी करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसको हम कॉपर से बनाते हैं और ट्रांसफार्मर का जो दूसरा मेन हिस्सा होता है वो कोर होता है। कोर का जो काम होता है ये अक्सर जो कोर होती है ये स्टील मटेरियल की बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर में जो कोर का काम होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ मुहैया करती है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जाए और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ होता हुआ प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ वापस आ जाए। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं कंजर्वेटर टैंक के नीचे और रेडिएटर के ऊपर दरमियान में गोल सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं टेप चेंजर। ये टेप चेंजर होता है जिसके ज़रिए हम वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। सर्दियों में हम वोल्टेज को जो होता है वो डिक्रीज़ करते हैं और गर्मियों में वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये जो टेप चेंजर होता है ये ट्रांसफार्मर की हमेशा HT साइड पर लगाया जाता है जहाँ पर हम
11 केवी प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफार्मर को। जो ट्रांसफार्मर की चीज़ होती है इसको कहा जाता है बुकल्स रिले। इसका मकसद ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर की अंदर वाली साइड होती है इसको फॉल्ट से सेव करना होता है। जब कोई छोटा फॉल्ट आता है तो ये हमें सिग्नल प्रोवाइड करती है ताकि फॉल्ट को ख़त्म किया जा सके। जब कोई बड़ा फॉल्ट आता है तो ये जो बुकल रिले होती है ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देती है ताकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेफ्टी की जा सके। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये सामने वाली, इसको ट्रांसफार्मर का वॉल कहा जाता है। इसका काम ये होता है कि जब ब्रीदर भी काम ना कर रहा है और बुकर रिले भी काम ना कर रही हो तो उस वक्त में ये जो ट्रांसफार्मर फुल लोड पर ऑपरेट हो रहा हो और जो इसका जो ऑयल हो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये इसका मटेरियल जो होता है वो थोड़ा सा नरम रखा जाता है ताकि इस रास्ते से ऑयल जो होता है ट्रांसफार्मर का मिनरल ऑयल वो बाहर आ जाए और ट्रांसफार्मर फटने से बच जाए। इंटरव्यू के लिहाज से मैं आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि हमें जब इंटरव्यू आप देने के लिए जाते हो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है कि जो हमें कैसे पता चलेगा जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड कौन सी होती है, सेकेंडरी साइड कौन सी होती है। तो आपने यही बताना होता है कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर के 3 बुशिंग होते हैं वो ट्रांसफार्मर की एचटी साइड होती है और जिस साइड पर 4 टर्मिनल यानी बुशिंग होते हैं उसको हम ट्रांसफार्मर की एल्टी साइड कहते हैं। तो दोस्तों ये थी ट्रांसफार्मर के पार्ट्स यानी ट्रांसफार्मर के हिस्सों की मुकम्मल वजाहत। इस तरह की और मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। न्यू तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।